हेलो फ्रेंड्स, आर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज को डिस्कस करेंगे। साधारण ब्याज की इंग्लिश होती है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात करते हैं मूलधन की। क्या बात करते हैं? मूलधन की। मान लीजिए जो आपके पास पैसा होता है वो मूलधन होता है। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है। 500 रुपये आप बैंक में ले जाते हैं, कहीं भी जमा करते हैं या किसी को देते हैं। ठीक है, तो जो आप देते हैं, यानी मान लीजिए 500 रुपये है, 500 रुपये बैंक में जमा किए, तो हमारा क्या हुआ? वो मूलधन हुआ, जो आपका पैसा था, तो उसको हम मूलधन कहते हैं। ठीक है, मूलधन कहते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल, यानी इसको हम पी से दिखाते हैं। इसकी इंग्लिश होती है प्रिंसिपल और इसको हम पी से दिखाते हैं। ठीक, अब देखिए देखेंगे प्रश्नों में तो परसेंटेज में दिया रहता है कुछ 5%, 6%, 10%, 8%। तो जो परसेंटेज रहेगा आपका उसको हम आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। चलिए अब देखेंगे 5 वर्ष दिया रहेगा, 6 वर्ष दिया रहेगा, 7 वर्ष दिया रहेगा, तो आपका क्या है? समय है। और समय मतलब टाइम। समय की इंग्लिश क्या होती है? टाइम। और टाइम को हम टी से दिखाते हैं, यानी जो वर्ष रहेगा 5 वर्ष, 6 वर्ष, उसको हम किससे दिखाएंगे? टी से दिखाएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए मूलधन को पी से, जो परसेंटेज रहेगा वो आर से दिखाते हैं, उसको वर्ष को हम टाइम टी से दिखाते हैं। अब इतना क्लियर हुआ? अब देखिए अब कुछ बातें कर लेते हैं अलग से। मान लीजिए आपके पास 500 रुपये थे। ठीक, तो 500 रुपये आपके पास थे, तो वो आपका क्या हुआ? मूलधन हुआ। इतना क्लियर हुआ? ये मूलधन को पी से दिखाते हैं। 500 रुपये जमा किए आप बैंक में, जाते हैं 7 महीने बाद चेक करते हैं, तो 7 महीने बाद चेक करते हैं तो देखेंगे आपके खाते में 520 रुपया रहता है। कितना रहता है? 520 रुपया रहता है। कहेंगे अरे हमारे खाते में 520 रुपया हो गया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। तो 520 रुपया ज़्यादा हो गया है, तो आप कहेंगे अरे इसमें ब्याज आ गया है क्या? ब्याज जुड़ा है तभी ना 20 रुपया एक्स्ट्रा हुआ है आपका। तो यानी आपका मूलधन कितना था बताइए? मूलधन तो आपका 500 रुपये था, मूलधन यानी पी, लेकिन इसमें 20 रुपये ज़्यादा हो गया, यानी क्या है? ब्याज है। यानी ब्याज आपका कितना है? 20 रुपये है। और देखिए तो कुल मिला के इसमें ज़्यादा है, मिला हुआ है। मिला हुआ है यानी आपका इसमें 500 रुपये तो मूलधन था और ये 20 रुपये ब्याज भी था, तभी ना एक्स्ट्रा हुआ है। तो 520 रुपया हुआ, यानी मिल गया है। मिल गया यानी मिश्रण हो गया है। मिश्रण यानी मिश्र धन हो गया है। यानी इसी को हम क्या कहेंगे? मिश्र धन। अब मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं, यानी अमाउंट। इतना क्लियर हुआ? अब मिश्र धन में कौन कौन रहते हैं? 2 बंदे रहते हैं। कौन कौन? एक आपका मूलधन रहता है और दूसरा ब्याज रहता है। तो यहीं से सूत्र क्रिएट होता है। क्या? मिश्र धन बराबर क्या होता है? मिश्र धन बराबर मूलधन आपका प्लस ब्याज होता है। ठीक, तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। और इसको आदमी रट्टा मारता है, कुछ नहीं। मिश्र धन में क्या होता है? जो पैसा आप जमा कर किए रहते हैं और जो एक्स्ट्रा मिलता है, यानी 2 मिला हुआ होता है। कौन कौन? मूलधन और ब्याज। और जो जमा करते हैं वो आपका क्या होता है? मूलधन होता है। ठीक, इतना क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें एक और सूत्र है। कौन सूत्र है? एक सूत्र होता है साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर ब्याज। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? सिंपल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और इसको शॉर्टकट में एसआई लिखते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? एसआई लिखते हैं। तो एसआई बराबर क्या हो गया? एसआई बराबर होता है आपका, एक ही सूत्र ही होता है इसमें। कौन सा? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यही है। ठीक, अब देखिए इसी को इंग्लिश में लिखना चाहे तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन को हम पी से दिखाते हैं, दर को आर से दिखाते हैं और समय को टी से दिखाते हैं, बटा में 100। ठीक है, यही हुआ है। अब आदमी इसको याद करता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। कुछ नहीं, आप याद नहीं है तो पैरेट में क्या होता है? तोता। अब पैरेट यानी PRT/100, यानी एसआई बराबर क्या होता है? अब दिल में बैठा लीजिए एकदम, PRT/100, 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 PRT/100।
PRT/100। ठीक है, देखिए P से प्रिंसिपल यानी मूलधन जो आपका होता है, तो मूलधन को किससे दिखाते हैं? P से दिखाते हैं। जो प्रतिशत में रहेगा देखेंगे कहीं कहीं तो उसको हम क्या कहते हैं? दर। इसको R से दिखाते हैं। इसको कहीं, इसको क्या हिंदी में लिखा रहता है? दर। दर को हम प्रतिशत में दिखाते हैं। वर्ष रहेगा 5 वर्ष 6 वर्ष, वो क्या होता है? टाइम T से दिखाते हैं। ठीक है, और मिश्र धन में क्या रहता है? मूलधन रहता है, आपका ब्याज रहता है। तो यानी दो फार्मूला है। कौन कौन से? एक ये फार्मूला है और एक ये फार्मूला है। ठीक है, यही दो फार्मूला है आपके, और इससे सभी सवाल SI के लग जाएंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रश्नों की दुनिया में। कहाँ ले चलते हैं? प्रश्नों की दुनिया में। तो हमारा पहला प्रश्न देखिएगा, बोर्ड पे है क्या? तो पहला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए, पूछा क्या है, उसके बाद आराम से एवं आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, साधारण ब्याज की बात किया है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस दर से, यानी दर मतलब क्या? R से। दर को हम किससे दिखाते हैं? R बराबर कितना पूछा? किस वार्षिक दर से, यानी दर दिया ही नहीं है, यानी क्वेश्चन मार्क। फिर बोला है 600 रुपये का, 600 रुपया यानी क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। ठीक है, तो मूलधन कितना है? 600 रुपये। ठीक, अब देखिए, अब बोला है 10 वर्ष, 10 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, ये क्या होता है? टाइम होता है, यानी क्या? समय आपका कितना हो गया? 10 वर्ष। ठीक, देखिए, दर को हम R से दिखाते हैं, मूलधन को P से दिखाते हैं, और समय को T से दिखाते हैं। अब देखिए, साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। क्या दिया है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को हम किससे दिखाते हैं? SI से। S से सिंपल, I से इंटरेस्ट, क्योंकि शुरू में बताया था साधारण ब्याज की इंग्लिश क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट। और कितना दिया है? 120 रुपये दिया है। अब देखिए, कुछ करना ही नहीं है। देखिए, R दिया है, P दिया है, T दिया है, SI दिया है। तो इससे क्या सूत्र, इससे हम क्या समझ में आता है कि इतने सभी सूत्र किसमें होते थे? SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, या साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। देखिए, मूलधन भी दिया है, समय भी दिया है, SI भी दिया, दर नहीं दिया है, पता कर लेंगे। तो SI बराबर क्या होता है? PRT/100, यानी इसको हम क्या कहते हैं? मूलधन गुणे R को दर से, और समय यानी मूलधन SI बराबर का मूलधन गुणे दर गुणे समय, यानी PRT/100, 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 यानी P का मान कितना दिया है? 600। आइए देखिए, यहाँ 600 लिख दीजिए, यहाँ गुणे है तो गुणे लगा दीजिए। अब देखिए, R है, R का वैल्यू कितना है? दर, जो परसेंटेज में रहेगा, नहीं है तो R का वैल्यू नहीं है तो R लिख लीजिए। T गुणे है तो गुणे T की बात करता है, तो T क्या है? 10 वर्ष। देखिए, T ये है, इसके सामने 10 वर्ष लिखे हैं, ये 10 लिख लीजिए। बटा है तो बटा लगा दीजिए, 100 है तो 100 लिख लीजिए। ठीक है, SI का मान चूंकि दिया है कितना? 120 रुपये, तो हम क्या कर सकते हैं? 120 रुपये लिख दिए। अब कटाना है तो कटा दीजिए। ये देखिए, ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक, अब देखिए, ये 0 से ऊपर का ऊपर काटते हैं। ठीक, फिर 6 दूना 12, यानी जो आपका R यहाँ 2 हुआ, यहाँ R हुआ, और चूंकि R का मान किस में लिखते हैं? प्रतिशत में, यानी R बराबर क्या होगा? 2% हो। क्लियर हुआ? हमने क्या बताया? SI बराबर PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है। फिर जो वैल्यू दी रहती है उसको रख लेंगे, और फिर जिसका वैल्यू इसमें पुट करना रहेगा पुट कर देंगे, और आपका आंसर निकल जाएगा, यानी यू विल गेट द आंसर 2%। ठीक है, क्लियर हुआ? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, यानी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई थी। तो ध्यान से देखिए, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि मतलब पैसा, यानी मूलधन, यानी मूलधन पूछ रहा है आपका। मूलधन को किससे दिखाते हैं? P से, और P बराबर क्वेश्चन मार्क। फिर बोला है जिस पर 7%, देखिए 7% दिया रहे, जहाँ भी प्रतिशत दिया रहे वो क्या होता है? हमारा
दर होता है, यानी आर बराबर क्या होगा 7%। ठीक है, फिर बोला है वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। क्या बोला है, साधारण ब्याज 280, यानी SI बोला है बराबर 280 रुपये, यानी साधारण ब्याज क्या है यहाँ SI। ऐसा देखिए, साधारण ब्याज 280 दिया है तो साधारण ब्याज 280 लिख लिए। अवधि के लिए उधार दी गई थी। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे पास, और क्या बोला है, वह धनराशि ज्ञात की जिस पर वार्षिक ब्याज की दर से इतना 280 रुपये, जो 4 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। अब वर्ष क्या होता है, वर्ष क्या होता है, टाइम, यानी टी से क्या होता है टाइम, यानी कितना दिया है 4 वर्ष। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए RSITP जिसमें रहे वो क्या होता है, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है PRT/100। तो ये SI बराबर लिख लीजिए, SI बराबर क्या होता है PR गुणे T/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। साधारण ब्याज को SI से, मूलधन को P से, दर को R से, टाइम समय को टाइम से बटा 100 बराबर। SI की वैल्यू कितनी दी है, देखिए 280 दिया है तो यहाँ 280 लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए P के वैल्यू कितना दिया है नहीं पता, तो P लिख लीजिए गुणे R की वैल्यू कितना है 7%, इसलिए हम यहाँ क्या लिखे हैं 7, गुणे है तो गुणे लगा दीजिए। T का वैल्यू कितना है, ये देखिए 4 वर्ष है तो हम यहाँ क्या लिखें 4 वर्ष। ठीक है, बटा में 100। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए ऊपर का ऊपर से काट देते हैं। ठीक, तो 7 चौके 28, ये 40 हो गया। ऊपर का ऊपर कटता है, 4 कम 4 और 4 दहा में 40, ये 10 हुआ। अब देखिए तिर्यक गुणा हुआ तो 10 और गुणे ये इधर आया तो 100 और बराबर P, यानी P बराबर क्या लिख सकते हैं, 100 में 10 का गुणा हुआ तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 1000, यानी 1000 रुपये क्या था आपका मूलधन था। यू विल गेट द आंसर, यानी ऐसे लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए मूलधन को P से दिखाते हैं, दर को R से दिखाते हैं, समय को T से दिखाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, पहला 5% क्या होता है दर, दर को हम किससे दिखाते हैं R से, R बराबर क्या दिया है 5%। ठीक, 500 रुपये का यानी क्या है मूलधन, मूलधन को हम P से दिखाते हैं, यानी क्या हुआ 500 रुपये। चलिए कितने वर्ष में, यानी क्या पूछा है, वर्ष मतलब क्या होता है टाइम होता है, यानी टाइम बराबर क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, कितना वर्ष। साधारण ब्याज की बात करता है, साधारण ब्याज कितना है 150 रुपये है। ठीक, तो बात करते हैं SI PRT, SI है P है T है R है, तो एक ही सूत्र क्या SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय। क्या है SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, मूलधन दर समय, प्रिंसिपल रेट टाइम बाय 100। चलिए SI कितना दिया है 150 दिया है, तो यहाँ 150 रख लेते हैं बराबर। P की वैल्यू पूछ रहा है तो P का वैल्यू कितना है 500, तो यहाँ 500 लिख लीजिए। R की वैल्यू कितना है 5 है। टाइम है नहीं, टाइम पूछा है तो T लिख लीजिए वहीं पे बाई 100। चलिए देखिए 0 से 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। देखिए 5 5 25, देखिए ऊपर का ऊपर कटता है तो 5 5 25 और 25 छके 150, 25 छके 150, गजब 25 का टेबल याद है। तो 6 बराबर T, यानी T बराबर क्या हो गया 6 वर्ष। क्लियर है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन का अब लेवल टफ हो रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, आप मेरे साथ हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन दिया है आपका 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा।
ठीक है, तो 1500 रुपये। ठीक, तो क्या पूछा है, 1500 रुपये क्या हुआ आपका मूलधन। मूलधन को किससे दिखाते हैं, पी से। पी बराबर कितना है, 1500 रुपये है आपका। फिर 6%, परसेंट जब भी दिया रहेगा वो क्या होता है, दर। और दर को किससे दिखाते हैं, आर से, यानी रेट, यानी 6%। 5 वर्ष, 5 वर्ष यानी क्या, टाइम। तो टाइम बराबर कितना है, 5 वर्ष है। चलिए, के लिए उधार दिया गया, तो अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। चूंकि देखिए मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा है, मिश्र धन। अब मिश्र धन में कौन कौन होते हैं पहले ये बताइए। मिश्र धन में मूलधन होता है और ब्याज होता है। देखिए पहले मैंने बताया था 500 रुपये आपके पास था, आप गए थे बैंक में जमा किए थे, 7 महीने बाद 20 रुपये 520 रुपये हो गया था, यानी मिल गया था धन, मिश्रण हो गया था। तो क्या क्या था उसमें, मूलधन 500 आपका था, 20 पे एक्स्ट्रा था जो ब्याज था, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो वैसे ही इसमें भी करना है, कुछ नहीं, मिश्र धन कितना होगा। अच्छा, क्योंकि मिश्र धन का फार्मूला क्या, तो मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले देखिए क्या क्या दिया है, P बराबर 1500, R बराबर 6%, T बराबर 5 वर्ष। अब देखिए मिश्र धन बराबर, चूंकि हम जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन यानी P और प्लस ब्याज, ब्याज यानी साधारण ब्याज। ठीक है, क्लियर है। तो मिश्र धन को हम किससे दिखाते हैं, मिश्र धन को A से दिखाते हैं, A बराबर P प्लस SI। तो क्या क्या चाहिए हमको, देखिए मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन चाहिए और साधारण ब्याज चाहिए। देखिए मूलधन तो है हमारा, लेकिन साधारण ब्याज नहीं है। तो साधारण ब्याज कैसे निकलता है, SI बराबर PRT बाई 100। चलिए, SI बराबर क्या होता है, PRT बाई 100। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर, देखिए P का यानी मान कितना है 1500, तो यहाँ 1500 लिख लीजिए। ठीक है, गुणे दर की बात करते हैं तो दर कितना है 6%, गुणे टी की बात करते हैं कितना है, टी 5, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे 5 बटा में, बटा लगाए बटा 100 लिख दीजिए। अब देखिए ऊपर नीचे काट देते हैं, तो आइए देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कट गया। अब देखिए बराबर 15 को लिख लीजिए, गुणे 6 5 कितना होता है 30, और 15 में 30 का गुणा करिए तो 15 तिहाई 45, आहाई जीरो जो बचा था उसको उतार लीजिए, यानी साधारण ब्याज कितना हुआ 450 रुपया। लेकिन पूछा क्या है, मिश्र धन कितना हुआ। अब मिश्र धन बराबर, चूंकि हम जानते हैं मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी ए बराबर क्या होता है, P प्लस SI, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ये मिश्र धन है, मिश्र जी है, मूलधन आई प्लस ब्याज। अब देखिए मिश्र धन निकालना है बराबर, मूलधन की बात करते हैं, मूलधन कितना था हमारा 1500। ठीक है, अब प्लस ब्याज कितना निकला है 450 रुपये। अब इसको आदमी जोड़ता है, अरे क्या जोड़ना है महाराज, 1500 है, 1500 रुपये आपको है पास है, 450 हम दे दिए, कितना हुआ 1950 रुपये। और जोड़ेंगे भी तो उतना ही आएगा, जोड़ लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर 1950 रुपये। ठीक है, नहीं विश्वास वाला लीजिए, 0 का 0 हो गया, 5 का 5 हो गया, 5 4 9 होगा, 1 हो गया, यू विल गेट द आंसर। कुछ करना ही नहीं, SI निकालिए, SI निकाल के यहाँ तक छोड़िए, उसको करना SI आ गया, यही 1500 में जोड़ दीजिएगा, आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जामों में भी पूछे जाते हैं, न कि कोई भारी भरकम पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आदमी उसको सोचता है बहुत भारी है, कुछ नहीं, प्रश्नों के पूछने का तरीका स्मार्ट होता है, न कि भारी होता है। ठीक है, छोटा ही क्वेश्चन पूछेगा जो आपको जल्दी से लग जाए, और कुछ क्वेश्चन जो भारी लगे ना उसे छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा भारी वो फंसाने के लिए देता है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा, तो ये सब आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कष्ट हो, पीड़ा हो तो कमेंट अवश्य करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको ढूंढने में दिक्कत न हो। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बाय बाय।